बॉलीवुड फिल्मों में कई ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहीं जो अपने एक टिपिकल तरह के रोल के लिए फेमस थी। जैसे कि निरूपा रॉय ने फिल्मों में इतनी बार मां का रोल किया कि उन्हें एक वक्त पर बॉलीवुड की मां कहा जाने लगा। इसी प्रकार से अनीता राज के पिता जगदीश राज ने फिल्मों में इतनी बार पुलिस वाले का किरदार निभाया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक तरफ राजकुमार जहां किसी बड़े अधिकारी, ठाकुर या रजवाड़ों वाले रोल के लिए फेमस थे, तो कैस्टो मुखर्जी जैसे कलाकारों को शराबी के किरदार में लोग बेहद पसंद करते थे। आज हम भी इसी तरह की एक एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें बॉलीवुड की बहन का तमगा मिला है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। मेहर उन निसा, जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों में नजीमा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और उनकी शुरुआती फिल्में थी बीरज बाबू, दायरे हबीब, देवदास और अब दिल्ली दूर नहीं। इन फिल्मों में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद उन्होंने 1957 में प्रिंसेस साहिबा नाम की फिल्म से एज एन एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन्हें बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बहन का किरदार करने का तमगा मिला हुआ है, लेकिन एक और खास बात इस एक्ट्रेस से जुड़ी है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उस खास बात की बात करें इससे पहले हम आज के शुभ त्योहार की बात कर लेते हैं, जो है रक्षाबंधन। और यही कारण है कि आज के इस एपिसोड में हम आपको नजीमा यानी बॉलीवुड की बहन के बारे में बताने जा रहे हैं। नजीमा ने जिद्दी, आरजू, आए दिन बहार के, औरत, राजा और रंक जैसी तमाम फिल्में की और ज्यादातर फिल्मों में उन्हें बहन की भूमिका मिली थी। राखी के त्योहार पर बॉलीवुड में बने चंद बेहतरीन गानों में कुछ गाने नजीमा पर ही फिल्माए गए हैं, जैसे कि फिल्म अनजाना का गाना हम बहनों के लिए। उन्होंने 1972 में रिलीज्ड फिल्म बेईमान में ये राखी का बंधन जैसे गानों में भी अभिनय किया है। फिल्म बेईमान के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। अब आते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर कि इस एक्ट्रेस नजीमा ने सबसे ज्यादा हीरो या हीरोइन की बहन के किरदार तो निभा ही थे, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप सीन देने वाली एक्ट्रेस भी यही थी। अब आप इसका कनेक्शन इजीली जोड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, बॉलीवुड फिल्में यानी मसाला फिल्में, जहां प्यार, इमोशन और एक्शन मस्ट होना ही चाहिए। अब 60s और 70s का ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और रेप वाले सीन शुरू हो चुके थे और नजीमा सबसे ज्यादा बहन वाले किरदार करने के लिए फेमस थी। और बॉलीवुड फिल्मों में बहन का रेप एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहां दर्शक जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे में फिल्म के हीरो यानी भाई का गुस्सा दिखाना, फिर विलन की धुलाई, ये सब फिल्म का एक अहम पार्ट हो जाता था। यही सब कारण है कि फिल्मों में सबसे ज्यादा बहन का किरदार निभाने के साथ साथ सबसे ज्यादा रेप सीन देने वाली एक्ट्रेस भी सेम यही है। इससे एक और बात का आइडिया लग जाता है कि 60s और 70s में एटलीस्ट फिल्म का एक पार्ट कितना कॉमन होता होगा, बहन, फिर उसका रेप और उसके बाद फिर बदला। यही रीजन है कि 2 दशकों में भाई बहन पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी, रेप पर फिल्में बनी और रक्षाबंधन के गाने भी इसी दौरान सबसे ज्यादा सुनाई दिए गए। अब तो रक्षाबंधन के गाने शायद ही किसी फिल्म में सुनने को मिलते हैं। नजीमा ने अपने करियर की शुरुआत में ही सोच रखा था कि उसे लीड भूमिका निभानी है, लेकिन एक के बाद एक उसे कैरेक्टर रोल्स मिलने शुरू हो गए और वो सारे रोल्स बेहद इंपॉर्टेंट भी होते थे, लेकिन लीड रोल उन्हें नहीं मिल पाता था। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि डायरेक्टर्स मुझे केवल बहन के रोल के लिए ही क्यों लेते हैं, जबकि मुझे लीड रोल करने का एक मौका चाहिए। लेकिन नजीमा का एक और सिद्धांत रहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी सिद्धांत पर चलते हुए उसे जो भी रोल मिले वो करती चली गई।
एक और जो अफवाह इनके बारे में अक्सर सुनने को मिलती थी कि 27 साल की एज में कैंसर के कारण इनकी मौत हो गई थी, वो भी सरासर गलत है। यदि आप ऑनलाइन सर्च करें तो मैक्सिमम जगह यही मेंशन है, जबकि ये गलत है। नजीमा अब भी जीवित हैं। हाँ, 1975 के बाद से उन्होंने फिल्मों में काम करना जरूर बंद कर दिया था और उनकी आखिरी फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का निर्माण काफी पहले हो चुका था। आज की डेट में हम अक्सर देखते हैं कि एक्टर्स किसी एक स्टीरियोटाइप रोल में बंद कर नहीं रहना चाहते। आज तो एक एक्टर या एक्ट्रेस ने किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल किया है तो अगली फिल्म में नेगेटिव रोल करने से भी वो पीछे नहीं हटते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ना तो एक्टर्स अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश करते थे और ना ही पब्लिक उन्हें ऐसा करने का मौका देती थी। यही रीजन था कि नजीमा को भी फिल्म डायरेक्टर्स ने केवल इसी बहन के पर्टिकुलर रोल के लिए बुक कर लिया था, जिसके बाद में रेप हो जाता था। इसलिए नजीमा के नाम ये दोनों रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा ऑन स्क्रीन रेप का और सबसे ज्यादा बार बहन का किरदार निभाने का। अपने छोटे से करियर में उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया। बहन का रोल करने पर भी उस वक्त की एक्ट्रेसेस को उनसे जलन होती थी, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और खूबसूरत दिखती थी और बहन के रोल में तो वो जान डाल देती थी। उस वक्त की एक्ट्रेसेस को लगता था कि अगर ये लीड रोल में आई तो हम पर भारी पड़ सकती है, लेकिन ये बॉलीवुड है मेरी जान, यहां वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो आदमी सोच कर आता है। खैर, आज भाई बहन के प्रेम का त्योहार है तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हालांकि अब दुख होता है ये देखकर कि रक्षाबंधन पर नाम मात्र को भी गाना फिल्मों में सुनने को नहीं मिलता। दरअसल रक्षाबंधन ही नहीं, दिवाली, होली जैसे त्योहार पर भी अब बॉलीवुड फिल्मों में गाने बनने बंद हो चुके हैं, जबकि यही सारे तो हमारे देश की संस्कृति है, पहचान है। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप हमें अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर हम वीडियो बना सकें। लाइक मी ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए